ओके, हम लोग रेस्ट और मोशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक कार्टून दिख रहा होगा। इससे पहले थोड़ा देखते हैं, जैसे फिजिक्स के जो लॉ होते हैं वो आप अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हो सब में यूज होता है। जैसे आप चलते हो, खेलते हो, कूदते हो, फुटबॉल खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, किसी को थप्पड़ मार दिए या फाइट मार दिए, तो उन सब में फिजिक्स के लॉ यूज होते हैं। तो सबको अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। बाइक चलाते हो उसमें फिजिक्स के लॉ आ जाएंगे, कार चलाते हो फिजिक्स के लॉ आ जाएंगे, ठीक है। आप सीढ़ी पे चढ़ते हो उसमें फिजिक्स के लॉ आ जाएंगे, सर पे कुछ भी रख के चलते हो तो उसमें फिजिक्स के लॉ यूज हो जाते हैं। बैग आप लेके हैंग करके चलते हो, फिजिक्स के लॉ यूज होते हैं। मतलब सब में आपके फिजिक्स के लॉ यूज होते हैं। तो पहले हम रेस्ट ऑफ मोशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे एक कार्टून दिखाई दे रहा है, देखना। ये देखो, ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और ये दो इतना स्टाइलिश वॉच पहना हुआ, स्टाइल में खड़ा भी, देखो स्माइल भी कर रहा है, कितना तुमको देख के स्माइल कर रहा है। हाँ देखो, ये पूरे स्टाइल में रहता है। और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज देखना, ये बच्चा इस ब्रिक के पास खड़ा है और ब्रिक से इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ब्रिक के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि रेस्ट में है। और जैसे इसका पोजीशन चेंज होने लगेगा, मतलब ब्रिक से इसका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तो अब हम कहेंगे कि ये मोशन में आ गया है। और देखो ये मूड बना लिया, मोशन में आ गया, देखो मोशन में आ गया। और जो कितना स्टाइल में चल रहा है, ये बहुत ही ये डेंजरस बच्चा है। ये अपना नाम खुद से रखा है, खुद से अपना नाम रखा है महेंद्र बाहुबली। ओके, देखो अब एक देखना, यहाँ पे ये इस रेलिंग के पास खड़ा हो गया है। तो अब यहाँ पे रेलिंग रेफरेंस पॉइंट है, रेलिंग के रेस्पेक्ट में देखना है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। पोजीशन चेंज होने लगेगा तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। अब केवल रेलिंग को नहीं देखना, मतलब सराउंडिंग को तो देखना ही है, साथ में टाइम को देखना होता है। जैसे अभी काउंटिंग कर लेते हम लोग, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड हो गया, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो रेस्ट में। तो हमने यहाँ पे दो चीज लिया है, इसके सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग के बारे में बात कर रहा है, और साथ में टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से समझ लिया ये। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको आपको डिफाइन कैसे करना होगा। ओके, इसको डिफाइन कैसे करना होगा वो समझ लेते हैं। देखना, सेम वही डिफिनेशन आप खुद से राइट कर सकते हो, देख लेना एक बार। When an object does not change its position with respect to time and its surrounding, जब टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और एग्जांपल के लिए आप कुछ भी राइट कर सकते हो, जैसे आपका बिल्डिंग जो है वो भी रेस्ट में दिख रहा होगा, वो तो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता है। ट्री जो होते हैं वो पोजीशन चेंज नहीं करते, आपका बुक जहाँ रखा है वहीं पर है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो अब वो रेस्ट के स्टेट में है। ओके, वैसे ए टॉय लाइंग इन द रूम, चाहे बिल्डिंग, ट्री, कुछ भी राइट कर सकते हैं आप लोग एग्जांपल में। देख लेते हैं मोशन क्या होता है। मोशन का मैंने बताया, जब पोजीशन चेंज करेगा तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। एग्जांपल में कुछ भी राइट कर सकते हो, डॉग चेजिंग अ कार, कैट, डॉग कार को, अच्छा कभी देखते हो डॉग जो होते हैं कार को दौड़ाने लगते हैं, कार को दौड़ाते हैं, साथ साथ कभी बाइक को दौड़ाने लगते हैं, और साइकिल वाला दौड़ाते हैं तो उनकी हालत ऐसी खराब हो जाती है। बाइक वालों के लिए प्रॉब्लम होती है, बाइक वाले डर के गिर जाते हैं। तो यहाँ देखना, कार मूविंग ऑन द रोड, ये सब मोशन के एग्जाम्पल हो गए। आप अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल भी दे सकते हो मोशन से रिलेटेड। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे इसके बाद से रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। ओके, रेस्ट और मोशन जो होते हैं रिलेटिव टर्म होते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। उसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, फिर समझेंगे हम लोग। ओके।